जय हिंद दोस्तों। देखिए, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वार्ड बॉय के ऊपर बम्पर भर्ती निकाली गई है, जो कि स्वास्थ्य भवन सेक्टर 19 अटल नगर नवा रायपुर के द्वारा है। आइए देखते हैं क्या क्या इसमें योग्यता है और फिर कितना इसमें पद दिया हुआ है। तो देखिए, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत संचालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ के अधीनस्थ जिला स्तरीय वार्ड बॉय के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा पद पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी पात्र अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के वेबसाइट में, जैसे कि cg.state.gov.in पर आमंत्रित किए जाएंगे। तो देखते हैं क्या क्या पद है, कितना कितना पद है, कौन कौन से कैटेगरी के लिए। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या इसकी योग्यता रहेगा, है ना, उम्र क्या रहेगा, ये सभी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पद का नाम क्या हो जाएगा। तो पद का नाम हो जाएगा वार्ड बॉय है, और जिले का नाम देखेंगे। उसके बाद कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या देखें, और उसके बाद देखेंगे कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में वर्गवार भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पद क्या क्या होगा। और अगला देखेंगे कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ स्थानीय निवासी दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद क्या होगा। योग देखेंगे और वेतन मैट्रिक्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से देखिए वार्ड बॉय के ऊपर होने वाला है, जो कि यहाँ पे देखेंगे जिले का नाम, है ना, जिले का नाम देखेंगे और पद का नाम हो जाएगा वार्ड बॉय। जिले का नाम देखिए राज्य मानसिक चिकित्सा केंद्री, जो कि बिलासपुर में है। तो वहाँ के लिए कितना कुल पद है, तो देखिए अनारक्षित पदों के लिए देखिए 5 पद है ना, कुल रिक्त। और अनुसूचित जाति के लिए 2 पद है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 4 पद है। कहाँ, बिलासपुर सेंदरी में। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद है। और देखिए कुल रिक्तियों के वर्ग अनुसार वर्गवार संख्या में देखिए भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पद क्या हो जाएगा, 1 है। अनारक्षित के लिए भी है, 1 ही पद है। बाद बाकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पद नहीं है। तो देखिए कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ स्थानीय निवासी दिव्यांगजनों के लिए क्या पद है, तो दिव्यांगजनों के लिए कोई पद नहीं है। और तो कुल देखिए चिकित्सा केंद्री बिलासपुर में कुल पदों की संख्या 12 है। अगला देखते हैं कांकेर में क्या क्या है। तो कांकेर में देखिए अनारक्षित पदों के लिए क्या है, तो अनारक्षित के लिए कांकेर में है देखिए 1 पद है अनारक्षित के लिए। अनुसूचित जाति के लिए कुछ नहीं है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पद है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद है। और अनारक्षित के लिए देखिए भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 भी नहीं है कहीं पे भी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ भी नहीं है। और फिर देखिए दिव्यांगजनों के लिए भी कुछ भी नहीं है। तो कुल पदों की संख्या कांकेर में कितना है, तो कुल पदों की संख्या 5 है। अगला देखते हैं कोंडागांव में। कोंडागांव में कितना पद है अनारक्षित के लिए, तो अनारक्षित के लिए 2 पद है देखिए, है ना। अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ भी नहीं है, अनुसूचित जाति के लिए कुछ भी नहीं है, 0 है। और फिर अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद है। और यहाँ देखेंगे भूतपूर्व सैनिक के लिए, जो कि आरक्षित पद के लिए कोई पद नहीं दिया हुआ है ना, कोंडागांव में। जो कि इसमें भी कुल पदों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 5 पद कुल है। अगला देखते हैं सरगुजा जिले के लिए। तो सरगुजा जिले में देखते हैं देखिए वर्गवार है। अनारक्षित पद के लिए सरगुजा जिले में क्या हो जाएगा, सरगुजा जिले में अनारक्षित पद के लिए केवल 1 पद है। फिर अनुसूचित जाति के लिए कोई पद नहीं है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पद है। और फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितना है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद है। और फिर देखिए क्या हो जाएगा, इसमें देखते हैं भूतपूर्व सैनिक के लिए सरगुजा जिले में कोई पद नहीं है। ये देखिए अनारक्षित के लिए देखिए भूतपूर्व सैनिक में सरगुजा जिले में कोई भी पद नहीं है, तो 0 पद है। इसमें भी कुल पदों की संख्या कितना हो जाएगा, दिव्यांगजन के लिए भी कुछ नहीं है, और इसमें कुल पदों की संख्या हो जाएगा 5। अगला देखते हैं बलरामपुर जिला के लिए कितना पद है। तो बलरामपुर जिला के लिए अनारक्षित पद के लिए 1 पद है, 1 पद है। उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए कोई पद नहीं है। उसी प्रकार देखिए अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पद है, और फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद है। और भी देखिए भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पद 1 भी नहीं है, 0 संख्या है इसका। बाद बाकी देखिए दिव्यांगजनों के लिए भी कोई वो नहीं है। इसमें भी कुल पदों की संख्या तो 5 कुल पद संख्या हो जाएगा। अगला देखते हैं सूरजपुर जिले के लिए वार्ड बॉय की संख्या कितना हो जाएगा।
तो देखिए सूरजपुर जिला में देखिए अनारक्षित पद के लिए 4 है और अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 4 पद हो जाएगा, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद हो जाएगा और देखिए अन्य भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पद 0 हो जाएगा, यहाँ कोई पद नहीं होगा। और फिर दिव्यांगजनों के लिए भी कुछ पद नहीं है, 0 है इसका। तो कुल पदों की संख्या यहाँ सूरजपुर जिला में कितना हो जाएगा, 10 हो गया है। अगला है जसपुर में देखिए अनारक्षित पदों के लिए 2 है और फिर अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 4 पद और फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद है और फिर देखिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई पद नहीं है, 0 संख्या है। और फिर दिव्यांगजनों के लिए देखिए दिव्यांगजनों के लिए कहीं भी कोई पद खाली नहीं है, तो यहाँ कुल पदों की संख्या 8 हो जाएगा। अब देखते हैं क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है उक्त पदों की जिलेवार रिक्त पदों की आरक्षण वार जानकारी, परीक्षा पद्धति, नियम व शर्तें, परीक्षा पाठ्यक्रम तथा परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन की विधि, परीक्षा शुल्क भुगतान की विधि तथा परीक्षा संचालन संबंधी समस्त जानकारी छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम की वेबसाइट cgvyapam.cgstate.government.in पर देखा जा सकता है। अब देखते हैं नियम व शर्तें क्या क्या इसमें नियम व शर्तें दिया हुआ है। जैसे कि देखिए छत्तीसगढ़ शासन सामान्यतः प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 13/1/2023 है ना 139 रायपुर दिनांक 3/5/2023 में जारी निर्देशानुसार राज्य को नियुक्तियां व चयन प्रक्रिया पूर्व निर्धारित व्यवस्था अनुसार किए जाने की अंतरिम अनुमति प्रदान की गई है। उक्त विज्ञापन पदों पर चयन नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली के दायर इसके द्वारा दिया गया है। तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखिए विज्ञापन किए गए पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है, ये दिया हुआ है पहला में। दूसरा में क्या दिया हुआ है, आवेदन को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना चाहिए, है ना। अगला देखते हैं वार्ड बॉय के रिक्त पदों पर आवेदन किए जाने के हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के पुरुष अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। मतलब यहाँ महिला अभ्यर्थी कोई अपात्र हो जाएंगे, महिला अभ्यर्थी केवल इसमें पुरुष अभ्यर्थी की पात्रता होगी। अगला देखते हैं चौथा में क्या दिया है, छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग संचालनालय स्वास्थ्य सेवा अराजपत्रीय चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम 19 फरवरी 2024 में दिए गए प्रावधानों एवं शासन द्वारा जारी आदेश निर्देश अथवा नियम लागू होंगे। तो देखिए ये हो जाएगा चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम 19 फरवरी 2024 में दिए गए प्रावधानों एवं शासन द्वारा जारी आदेश निर्देश के नियम के अनुसार होंगे इसका। अगला देखते हैं पांचवा में दिया हुआ है पदों के लिए भर्ती नियम में निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता प्राप्त मंडल संस्था में कक्षा 8वीं। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, कक्षा 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, तो इसमें योग्यता हो जाएगा कक्षा 8वीं का। अगला देखते हैं छठवां में हो जाएगा सभी प्रमाण पत्र विज्ञापन के अंतिम तिथि या उसके पूर्व जारी होना अनिवार्य है और जिले के पूर्व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उक्त पद हेतु नियुक्ता अधिकारी एवं राज्य मानसिक चिकित्सा केंद्र बिलासपुर के पद हेतु अस्पताल अधीक्षक नियुक्ता अधिकारी हैं, जिनके अधीन विज्ञापित रिक्त पदों के लिए व्यापम द्वारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। उक्त परीक्षा के परिणाम एवं जिलेवार आरक्षण में रिक्त पदों के अनुसार मेरिट के आधार पर चयन एवं भर्ती की अन्य प्रक्रिया विभागीय भर्ती 19 फरवरी 2024 के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाएगा। तो ये सभी है नियम व शर्तें दोस्तों, आप सभी पढ़ लीजिएगा, ये जानकारी हो जाएगा। बाद बाकी दिया हुआ है देखिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु पदों का निर्धारण जिले में शासन द्वारा प्रचलित आरक्षण नियम रोस्टर अनुसार किया जाएगा तथा समय समय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे। जाति हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना जरूरी है। तो देखिए जिसका जाति होगा उसको सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और इसमें देखिए आयु सीमा में देखते हैं क्या है, आयु क्या है छूट दिया हुआ है। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु कितना हो, आयु सीमा 35 वर्ष होना चाहिए। जो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होगा, वैसे तो मूल निवासी को ही भरना है इसमें, तो उसकी अधिकतम सीमा 35 वर्ष कर दी गई है ना। कम से कम देखिए न्यूनतम 18 हो जाएगा, न्यूनतम 18 दिया हुआ है और अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। ये हुआ है आयु सीमा। अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिक आयु सीमा में दे सभी छूट यथावत रहेगी, किंतु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। तो ये सभी है आयु सीमा है।
आगे देखते हैं और क्या क्या दिया हुआ है निर्देश में। आवेदन हेतु संबंधित जिले के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन परीक्षा हेतु आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि होना अनिवार्य है। तो मतलब पंजीयन जीवित होना चाहिए, उसमें एक्सपायर नहीं होना चाहिए, ये कहा गया है। अगर आपका पंजीयन नहीं हुआ है तो आप करा लें, और अगर आपका एक्सपायर हो गया है तो उसे रिन्यूअल करा लें। अगला देखते हैं, उपरोक्त विज्ञप्ति में दर्शाए गए पद संख्या से अधिक पदों पर भर्ती नहीं की जाएगी। विज्ञापन के संबंध में प्राप्त आवेदकों पर विचार करके उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करने संबंधी निर्णय लेने का सर्वाधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा। ये सभी है जानकारियाँ, तो आगे देखेंगे ये सभी। तो आप अगर योग्य हैं, कक्षा 8वीं पास हैं और आपकी उम्र 18 साल हो गया है और 35 वर्ष से कम है तो आप आवेदन जरूर कर सकते हैं। और केवल इसमें आवेदन पुरुष वर्ग के लोग ही कर सकते हैं, महिला वर्ग के लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये सभी आपके लिए सुनहरा अवसर बन सकता है। तो प्लीज़ इसको आप सभी जो भी कोई भी योग्य अगर होगा अभ्यर्थी तो आप आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।